बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस के चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडमिशन के बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी से आप किस तरह अपनी किताबें ले सकते हैं। तो आपको पता है कि ये ऑनलाइन सिस्टम है। तो ऑनलाइन सिस्टम के लिए आपने पढ़ने के लिए जो किताबें या आपको चाहिए होता है हैंडआउट्स, तो वो आप कैसे ख़रीद सकते हैं। दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं पढ़ने के लिए ऑनलाइन सिस्टम में। एक तो ये है कि आपकी किताबें, और दूसरा आपको चाहिए होता है आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो डाटा है या जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचाई जाती है एलएमएस के थ्रू। और एलएमएस में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आप पढ़ रहे हैं, तो आप जो तैयारी है वो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले होती है कि आपके एलएमएस में वीडियोस लेक्चर अवेलेबल होते हैं। आप वो एलएमएस में से सुन सकते हैं, यूट्यूब से सुन सकते हैं। इन्हीं लेक्चर्स के अंदर आपके तमाम की तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। और दूसरी चीज़ होती है हैंडआउट्स। हैंडआउट्स मीन्स इसको आप किताबें भी कह लें, जो भी कह लें, जिस तरह भी है, नोट्स कह लें, या हर किसी की जो अपनी एक लैंग्वेज है या जो भी इसको किसी भी नाम से पुकारता है। तो बुक्स और हैंडआउट्स, किताबें, शॉर्ट नोट्स जो भी हैं, ये सारी एक चीज़ ही होती है। तो ये होती हैं दो चीज़ें। एक तो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होती हैं, ये मैं आपको आगे बता देता हूँ कि सॉफ्ट कॉपी एलएमएस में कहाँ कहाँ आपकी पड़ी होगी। दूसरी होती है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी से मुराद है कि अगर आप सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करवा लेते हैं तो आपको एक बकायदा हार्ड कॉपी हार्ड शेप में मिल जाएगी। आप उसको ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे आप रूटीन में की जिस तरह पढ़ते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिलेगी आपको, जो हमारे इस टॉपिक का मकसद है कि आपने जो किताबें हैं वो किस तरह मंगवानी है। किताबों से मुराद हैंडआउट्स हैं हार्ड कॉपी में। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको मंगवाना कैसे है, सॉफ्ट कॉपी कहाँ से आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम एक VULMS ओपन करते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक LMS ओपन करके दिखाता हूँ कि आपको सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये एक LMS है हमारे पास। तो इसी तरह आपके पास भी LMS है, आप चाहें तो उसमें से सॉफ्ट कापीज़ निकाल सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम कोई भी ले लेते हैं, यहाँ से EDU406 और या CS101। ठीक है, चलें हम CS101 का देखते हैं कि आप सॉफ्ट कापी किस तरह ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि हैंडआउट्स दो सूरतों में अवेलेबल होंगे, सॉफ्ट कापी LMS में और हार्ड कापी आपको VU बुक शॉप से मंगवाई जा सकती है। तो देखते हैं कि सॉफ्ट कापी, तो होम पेज के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको नज़र आते हैं। अब आप चाहें तो इसके अंदर से ही निकाल सकते हैं LMS के अंदर से ही सॉफ्ट कापी। या दूसरा है कि अगर आप सिंपली आप गूगल में टाइप करें CS101 हैंडआउट PDF में या जिस तरह भी है, तो आपको ये सॉफ्ट कापी मिल जाएगी। ठीक है जी, ये जो एक वेबसाइट है जनरिका, तो ये यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो ओरिजिनल हैं सही वाले अपडेटेड, वो आपको सॉफ्ट कापी मिल सकती हैं। और जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम LMS के अंदर से भी देख लेते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट का नाम है इसको क्लिक करेंगे। इसी तरह आपको हर सब्जेक्ट में ऊपर उसका टाइटल नज़र आ रहा है, ये इस कलर के अंदर, ये हम इसको क्लिक कर रहे हैं। जैसे इसको क्लिक किया तो वहाँ से वो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ। तो हम जो पिक्चर नज़र आ रही है आपको हमें इस इंस्ट्रक्टर की, तो उसके नीचे कुछ मेन्यूज़ दिए हुए हैं, लिस्ट है, उसके अंदर से हम जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये छठा है, हो सकता है किसी लेक्चर के अंदर 7वां भी हो,
लेकिन छठा हम CS101 में ओपन कर रहे हैं और इसका नाम है डाउनलोड फाइल्स। इस मेन्यू को खोलना है, ठीक है। इसके हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, ये टॉपिक्स 1 2 3 4 इस तरह करके हर सब टॉपिक्स की जो PPTs फाइल है वो अवेलेबल है। आप चाहे तो सिंपली एक एक करके रूटीन के साथ पढ़ते जाएं और आपको हार्ड कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इसी सूरत में है कि अगर आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे उसकी स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं और स्लाइड्स में यूँ समझ लें कि शार्ट नोट्स बनाए होते हैं, ठीक है। और हम नीचे जा रहे हैं स्क्रॉल करके, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, सारी की सारी चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज दी हुई हैं। ये देखें टॉपिक्स वाइज हैं। तो जिस फाइल के साथ हैंड आउट लिखा होगा वो होती है फाइल। अब यहाँ पे देखें कि ये CS101 पावर पॉइंट्स में भी स्लाइड्स एक ही फाइल के अंदर पड़ी हुई हैं और ये फाइल भी है CS101 कंप्लीट हैंड आउट। एक ही बुक, एक ही फाइल की शेप में आपको PDF, ये जो साइन है ये PDF का होता है और ये है तो वर्ड में भी मिल सकती है आपको, जैसे जिस तरह ये अवेलेबल होगी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है क्लिक हियर टू डाउनलोड। अब देखें उसके बिल्कुल राइट साइड पे एरो का साइन है और अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में जब आप ओपन किया हो तो यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में राइट टॉप कॉर्नर में ये 3 डॉट्स हैं, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है डेस्कटॉप साइट। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो मोबाइल का व्यू चेंज हो जाएगा, डेस्कटॉप साइट आ जाएगी और फिर आप उसको इसी तरह देख सकते हैं जिस तरह मेरे सामने है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और जहाँ पे भी आपने इसको सेव करना है डेस्कटॉप पे या कोई फोल्डर बना के आप उसको सेव कर सकते हैं। तो हमने जब तक दूसरी फाइल लगाई थी गूगल से जाविका के ऊपर, तो ये देखें ये फाइल भी डाउनलोड हो गई है। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो जो हमने दूसरी फाइल डाउनलोड की है वो हमने आपको पता है कि डेस्कटॉप पे की थी, तो वो फाइल भी यहाँ पे ये CS101 ओपन होगी। हम इसको खोल कर देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी सेम टू सेम पहला जो टॉपिक्स है व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस और जो हमने डाउनलोड की है वो देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। तो सिंपली आपको ये तो समझ आ गई कि आपने LMS के अंदर से सॉफ्ट कॉपी किस तरह डाउनलोड करनी है। वापस होम पेज के ऊपर जाते हैं और जो टैब्स हैं वो बंद कर देते हैं। तो ये यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि हमें सॉफ्ट कॉपी कैसे हासिल करनी है। और जो उससे अगली बात है, इसमें तो एक चीज़ थी कि बहुत सारी फाइल थी। हम ज़रा EDU 406 को भी ओपन करके देखते हैं कि उसमें कहाँ पे है। देखें उसी की तरह 1 2 3 4 5 और 6 छठा जो बटन है जो लिस्ट है जो उसमें लिखा हुआ है डाउनलोड फाइल्स, उसको क्लिक किया तो उसके अंदर जो मेन्यू था मज़ीद डिटेल निकल आई है। तो यहाँ पे देखें कि एडिशनल मटेरियल फॉर रेफरेंस और यहाँ पे अभी इसकी ना बुक नहीं आई बल्कि है, ये देखें CT एंड RP कंप्लीट हैंड आउट टॉपिक वाइज, ठीक है। इसका नाम क्या था क्रिटिकल थिंकिंग, तो उन्होंने इसको क्रिटिकल थिंकिंग को C और T के साथ यहाँ लिख लिया और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को RP लिख लिया। तो ये हैंड आउट साथ में लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप हार्ड कॉपी में इसको आपको रिक्वायर्ड है तो फिर आप क्या करेंगे कि हार्ड कॉपी के लिए आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसको पे करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके। तो ये फाइल देखें CA क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस फाइल भी ओपन हो गई है और हमारे डेस्कटॉप के ऊपर आ गई है। ये मैंने CS101 बंद कर दिया, ये है हमारी फाइल ओपन हो रही है। तो ये फाइल है जी हमारी जो सेकंड सब्जेक्ट मैंने EDU 406 की किया है, ठीक है। अब देखें ना 931 पेज हैं, तो इसको जब आप हार्ड कॉपी में मंगवाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकती है, इसलिए टॉपिक वाइज डेली आप इसको आराम से पढ़ते जाएं। तो ठीक है जी, अब हम चलते हैं कि अगर आपने मंगवानी है किताबें, असल जो हमारा टॉपिक्स है इस वीडियो का कि मंगवानी कैसे हैं, तो वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये 2 अभी किताबें जो हमने ओपन की ये तो बड़ी बड़ी थी, खैर बाकी डिग्रीज़ में छोटी छोटी भी किताबें होती हैं, तो 250-200 पेजेस की। तो हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे गूगल में,
वीयू बुक शॉप है, वहाँ पे हम गूगल में जस्ट वीयू बुक शॉप टाइप करेंगे। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि खुद ब खुद ही टाइप हो गया है। तो आपके सामने जो पेज आ गया देखिए वीयू बुक शॉप, आपने इसमें लॉगिन पे जाना है। तो आप देखें, अच्छा ये जो वीयू बुक शॉप है, दोबारा वापस जाते हैं। जब आपने वीयू बुक शॉप गूगल में लिखा था, टाइप किया था, तो ये आ गया हमारे सामने पेज। अब हम इसमें साइन इन पे जाएंगे। और अगर स्टूडेंट है, आपको पता है कि आप का एक आईडी है, एक पासवर्ड है, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट, सबसे पहले हमने करना है साइन इन यहाँ पे। ठीक है, साइन इन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें हमने आईडी और पासवर्ड देना है अपना। ठीक है, मैं आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ और पासवर्ड वही जो आप एलएमएस ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉगिन करते हैं। तो ये हमारी जो बुक शॉप है ये अब लॉगिन हो गई है। अब हमें चाहिए किताबें। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर भी दस्तयाब होते हैं और ये आप देखें कि ऊपर लेक्चर वीडियोस डीवीडीज हैं, लेक्चर हैंडआउट्स हैं। तो ये जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उनकी ना लिस्ट नज़र आ जाएगी। ये देखें जी, लेक्चर वीडियोस हैं, शो प्रोडक्ट करते हैं। तो ये देखें जितने भी वीडियोस हैं, एक डीवीडी आपको 60 रुपये की मिलती है। अगर मंगवानी है आपने अपने सब्जेक्ट देख के उसमें से आप चूज़ करते जाएं, साथ में आपके वो लिस्ट बनती जाती है, आपकी कार्ड बनती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है किताबों की, क्योंकि एलएमएस में वीडियोस को फ्री में अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे अगर जाएं तो हम करते हैं यहाँ पे अपना दोबारा होम पे जाते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे सेमेस्टर 1 है ऑलमोस्ट सभी का, या जो भी है आपका सेमेस्टर। ठीक है, अब हम जाते हैं। देखिए यहाँ पे डिग्रीज़ की पूरी लिस्ट है, जो भी आपकी डिग्री है। अगर एडीपी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस, तो जो भी डिग्री आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखें डिग्री को क्लिक किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसके साथ जो लिस्ट शो हुई है किताबों की ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे डीवीडीज़ भी हैं और ये किताबें भी है साथ में। और आप डीवीडी आपको नहीं चाहिए तो आप उसको अनचेक कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आपकी किताबें हैं जो ये एडीपी इन कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर है। डीवीडीज़ हमने माइनस कर दी हैं और यहाँ पे जो आगे लिस्ट है ये देखें यहाँ पे किताबों की शो हो रही है। अब हम ऑर्डर नो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है जी, ये बिल बन रहा है आपका साथ में। तो ये किताबें लिस्ट में आ गई, कार्ट में आ गई हैं और ये 1610 रुपये की किताबें हैं। चेकआउट करते हैं, चेकआउट के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना एड्रेस जो है ना वो चेंज करना है। जिसके ऊपर आपका टीसीएस या कोरियर जिसके भी जरिए यूनिवर्सिटी भेजे किताबें, वो आपके करेक्ट एड्रेस के ऊपर आ जाएं। ठीक है, सिटी या कंट्री पाकिस्तानी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने सिटी अपना सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप जिस सिटी में भी जिस सिटी का एड्रेस दे रहे हैं आप उसको लिखेंगे। ये एड्रेस यहाँ पे आ रहा है फैसलाबाद का, तो जाहिर है अब वो फैसलाबाद में ही मंगवाएंगे तो हम फैसलाबाद ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर आपको नज़र आ रहा है तो फैसलाबाद और ये एड्रेस, और नीचे आ रहा है कि कंफर्म एड्रेस। ड्राफ्ट नंबर में कुछ नहीं लिखना आपने, और यहाँ पे कंफर्म एड्रेस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, नंबर चेंज करना चाहते हैं तो नंबर देख लें, नेम देख लें, चेंज करना है तो जिसके पते पर मंगवा सकते हैं आप। ठीक है, किसी दूसरे के पते के ऊपर भी मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ये देखें एड्रेस है, वो वेरिफिकेशन कर रहा है कि ये सारी चीज़ें आपकी ये किताबें हैं, इतने इतने की किताबें हैं। 1610 रुपये की आपकी किताबें बनती हैं। ये BS की नहीं है, ये ADP CS है, ADP कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उसी को हमने चूज़ किया था। तो ये किताबें हैं 1610 रुपये की, उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस 163 रुपये हैं। टोटल प्राइस 1773 रुपये है। अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे लिखा है अपडेट एड्रेस। अगर अभी भी आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें, अपडेट एड्रेस। और अगर ऑर्डर अपडेट करना है, मसलन किताबें आपने कोई मज़ीद ऐड करनी है, DVD ऐड करना है या कुछ और, तो अपडेट ऑर्डर करेंगे। तो वापस उसी पे आ गए, दोबारा से आप इसको मज़ीद ऐड कर सकते हैं। या देखें ना, आपको यहाँ पे शो किया DVD,
और उसमें हमने एक CS देखें CS101 है हमारा, तो हमने उस लिस्ट में देखा CS101 DVD, ठीक है, वो भी ऐड कर दिया। अब देखें इस एड्रेस के अंदर, इस कार्ड के अंदर आपका DVD भी ऐड हो गया और चेकआउट करते हैं, ठीक है। ये अपडेट ऑर्डर की, लेकिन अब देखें 1670 रुपये हो गए और 163 शिपिंग चार्जेस, तो जो टोटल बिल है वो आपका चेंज हो गया। अब हम मज़ीद उसमें कोई एडिटिंग नहीं करेंगे, तो ये अब देखें ऊपर जो है ना आपके टैब्स चेंज होते जा रहे हैं। कार्ड फिल किया हमने, शिपिंग ऑर्डर एड्रेस को ओके किया और उसके बाद सबमिट, ये बटन है सबमिट ऑर्डर। ठीक है जी, ये आपका ऑर्डर आपके सामने है जो भी हमने फिल किया है। तो ये जैसे ही ये इन्होंने लिखा है कि ये दिस ऑर्डर वैलिड है 10 दिनों के लिए, ठीक है, प्रिंटेड वाउचर, यानी 10 दिनों के अंदर अंदर ये बैंक में जमा हो सकता है। 10 दिनों के बाद बैंक वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम जो आपको देख रहे हैं कि प्रिंट ऑर्डर, इसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है जी। ये प्रिंटर पे चला गया है, ठीक है। आप इसको प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके आप इसको बैंक में जमा करवा देंगे और ये HBL में होगा, इसके अलावा किसी दूसरे मेथड से ये जमा नहीं होता। प्रिंट पर जाएंगे तो आपको ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा वापस आ गए, देखिए चलान आपका, इसमें क्या है, किताबें हैं आपकी और इसमें एक DVD आपने डाली थी और इसके अलावा ये आपने डाला था किताबें, और उसके बाद जो बिल बना आपके सामने 3 कॉपीज़ हैं। बैंक वाले आपसे लेके कोई एक आधी आप खुद रख लेंगे, बाकी आपको दे देंगे। और दोबारा एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। होम बटन पे सबसे पहले हमने अपना उसको ना लॉगिन करना है अपने LMS ID से, ये आप देख चुके हैं। तो दोबारा से हम होम पे जाते हैं और हम कोई और चेंज करते हैं, जैसे कि BS या BA ऑनर्स एलिमेंट्रीज़ है, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे डिग्रीज़ हैं, मास्टर हैं और BS प्रोग्राम हैं, सारे के सारे दिए हुए हैं। जैसे MCS है यहाँ पे, ठीक है जी, और MCS को क्लिक करते हैं तो MCS की 4 किताबें अवेलेबल हैं। DVD हम माइनस कर देते हैं, ये मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। और जैसे ही आपकी किताबें ऐड हो गई हैं इसके अंदर, तो ऑर्डर कर दें यहाँ पे, ऑर्डर नाउ, ठीक है जी। और उसके बाद चेकआउट करते हैं, ठीक है जी। ये लिस्ट बनी हुई है हमारी, 1880 रुपये की किताबें हैं और ये चेकआउट करने के बाद एड्रेस, ठीक है, ये वही कुछ आ रहा है क्योंकि हमने अभी किसी दूसरे की ID से लॉगिन नहीं किया, तो जो ID लॉगिन की हुई है वैसे की वैसे चल रही है। एड्रेस चेंज करें और याद रखें कि आपने जब इसको लॉगिन करना है तो अपनी ID से करना है, किसी दूसरे की ID से नहीं करना। एड्रेस अपडेट करें, कंटिन्यू करें। ये लिस्ट आपकी बन गई है, ये 2043 रुपये की किताबें हैं MCS की और 4 किताबें हैं। तो 2 जो हैं वो आपको प्रिंट करवानी पड़ेंगी या आप उसको ऐसे ही सॉफ्ट कॉपी से भी पढ़ सकते हैं। ऑर्डर करें, सबमिट होने के बाद आपका वोचर प्रिंट हो जाता है, ये देखें यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ पे सबमिट हो गया आपका और ये प्रिंट हो गया। प्रिंट वोचर बैंक में जमा करवा दें और ठीक है जी, प्रिंट वोचर आप इसको बैंक में जमा करा देंगे तो किताबें आपके दिए हुए एड्रेस के ऊपर विदिन 5 to 6 वर्किंग डेज में आपके ऊपर पहुंच जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके ऊपर सारी की सारी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके ही काम के लिए हैं। किसी भी स्टेप में आपको समझ ना आई हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर देंगे, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपकी जो भी मसला होगा इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।